Hello, this is Sahil Salathia and you're watching the Filmi Charcha. हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। आज हमारे साथ साहिल सलाथिया जी हैं। इतिहास ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों का सब्जेक्ट रहा है, बहुत लोगों का नहीं रहा है, लेकिन इंटरेस्ट सबका होता है। तो एक राजा महाराजा वाले गेटअप में आ रहे हैं साहिल सलाथिया जी, तो मैं उनसे पूछता हूँ उनके किरदार के बारे में। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले सवाल मेरा सर कि इतिहास ऐसी चीज़ रही है, बहुत लोगों का सब्जेक्ट रहा है ये, बहुत लोगों का नहीं रहा है जी। तो लेकिन इंटरेस्ट सबका होता है। हाँ। तो जब आपको ये रोल ऑफर हुए तो क्या इतिहास के बारे में आपको पहले से इसके बारे में कुछ जानकारी थी सर? नहीं, तो बेसिकली जो पौरुषपुर है ये एक वर्ल्ड है लेकिन फिक्शनल है, ये क्रिएट किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि वाकई में ऐसा कोई युद्ध हुआ था या कोई ऐसे राजे महाराजे थे उन पे कहानी ये आधारित है, उन पे आधारित नहीं है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है बिकॉज 16th सेंचुरी में बेस्ड कहानी है। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं, वो आज के ज़माने के ऑब्वियसली नहीं है। उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, जो उनके बीच में पॉलिटिक्स है वो भी अलग किस्म की है। सो आई थिंक लोगों को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि इंडियन OTT पे भारत में ऐसा कभी आज तक कोई शो बना नहीं है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव शो है, बहुत ही लार्जर देन लाइफ है एंड जो किरदार है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरा जो किरदार है उसका नाम है भानु और वो एक नृत्य गुरु है, ही इज़ अ डांस टीचर, लेकिन बहुत ही लेयर्ड है, उसके बहुत ही अलग ही एजेंडाज हैं। एंड क्या एजेंडाज हैं, क्यों है क्यों नहीं है, दैट यू हैव टू वॉच द सीरीज। ओके, मेरा अगला सवाल ये था कि जब इतिहास के बारे में कोई फिल्म आती है, वेब सीरीज आती है, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि डायरेक्टर हो, जो फिल्म मेकर्स हैं वो आपको बहुत जानकारी देते हैं उसके बारे में जी। लेकिन जब इतिहास की बात आती है तो एक कॉन्शियस हो जाते हैं एक्टर की कुछ ऐसे हमारे जो हम ऐसा प्रस्तुत ना करें, ऐसा परफॉर्मेंस ना करें कि कुछ मिस्टेक हो, जो रियल में हुआ है उस चीज़ को रियल दिखाने की कोशिश की जाती है। तो क्या आपने पर्सनल लेवल पे भी कुछ रिसर्च किया इस बारे में या फॉलो किया आपने फिल्म मेकर्स को? नहीं, तो जैसे कि क्योंकि पौरुषपुर ये असली कहानी है ही नहीं, ये फिक्शनल है, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाए हैं। जैसे कि आपकी LGBTQ कम्युनिटी है या थर्ड जेंडर हो गया, या जो बहुत ही अलग अलग हमारे कम्युनिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उनको हमने दिखाया है, लेकिन बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, प्यार से, इज्जत से दिखाया है। तो आई थिंक वही होमवर्क काफ़ी था। पर उसके लिए भी टू बी ऑनेस्ट मैंने होमवर्क नहीं किया, जो हमारी पूरी टीम थी, जो फिल्म मेकर हैं और जैसे कि जो प्रोडक्शन है और बाकी एक्टर्स भी, सब ऑटोमेटिकली हम सेम पेज पे थे क्योंकि हम सबका काम करने का यही तरीका था कि बहुत ही जो भी बना रहे हैं हम, एक तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोडक्शन है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाएं। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गेटअप की बात करें तो ट्रेलर में बहुत लोगों ने, सबने पसंद किया आपके किरदार को और आपके लिए आसान थोड़ा सा इसलिए भी हो गया होगा कि इस तरह का किरदार आप पहले भी कर चुके हैं। तो मेरा जानना ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पुराने से रिलेट किया आपने इसमें? नहीं, लकीली ये मैंने अगर आप पानीपत की बात कर रहे हैं तो पानीपत में मैं शमशेर बहादुर का किरदार निभा रहा था, बाजीराव मस्तानी का बेटा, जो कि मराठा वॉरियर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था मराठा वॉर में। इसमें मैं नृत्य गुरु हूँ और ये असली इंसान ही नहीं था, ये फिक्शनल है। तो ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं। जिन्होंने पानीपत देखी है और जो आप पौरुषपुर देखेंगे उनको इन दोनों किरदारों में, भानु में जो कि मैं पौरुषपुर में हूँ और शमशेर जो कि मैं पानीपत में था, कोई सिमिलरिटी नहीं है। सो बहुत ही अलग किरदार है, तभी मैं ये कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर सिमिलरिटी होती तो आई पर्सनली डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। दी ओनली सिमिलरिटी इज़ कि दोनों पीरियड ड्रामा है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल अलग किरदार है, बिल्कुल अलग दुनिया है, लेकिन दोनों ही बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। ये भी एक और सिमिलरिटी हो सकती है। लुक्स बहुत ही बेहतरीन है, लोगों ने पसंद किया है और आगे भी करते रहेंगे इस लुक्स को जी। और इंडस्ट्री के जो फ्रेंड सर्कल हैं आपके, लुक्स के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपको इंडस्ट्री फ्रेंड से मिला हो जो बहुत अच्छा लगा हो कि बहुत इतने बड़े मेकर्स ने, इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है? सबने यूनैनिमसली सबने यही बोला है कि ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल सीरीज़ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इंडियन प्रोडक्शन ने बनाया है और भारत में बनाया है, इंडियन क्रू के साथ बनाया है, इंडियन एक्टर्स के साथ बना है। तो जो आप स्क्रिप्ट जो हमारी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जो ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा शॉक वैल्यूज़ मिलने वाले हैं और जो कास्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जिस तरह से शूट किया गया वो भी बहुत ही उम्दा है। सो यूनैनिमसली सबका यही कहना है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है दैट इट्स गोना बी अ मैसिव हिट। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसा ट्रेलर देख के सबको लगा, जिस तरह सबको, क्या आपको भी वैसा फील हुआ होगा
जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि 16वीं सदी में राजा महाराजाओं के लिए औरत एक सिर्फ काम वासना की वस्तु समझे जाते थे। जी जी। तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? क्या हमारे इतिहास को किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें अपने इतिहास को जानकर क्या अच्छी चीज़ लग रही है ये चीज़? पर ये इतिहास क्या, मैं तो कहता हूँ ये आज का भी प्रॉब्लम है। आज भी विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी औरतें जो हैं बहुत दबाई जाती हैं, उनको सेम वेज नहीं दिया जाता है। अगर मैं और कोई लड़की सेम काम कर रहे हैं, मुझे शायद ज़्यादा पैसा मिलेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। सो ये तो अभी भी हो रहा है। सो विमेन एम्पावरमेंट आज की भी ज़रूरत है, पहले की भी ज़रूरत थी। अब थोड़ा सा आई थिंक विमेन जो कंडीशन है, जो उनके राइट्स हैं, दे आर अवेयर, जबकि अभी there's a long way to go. I think we need more women empowerment. We need more support for women. And you're right. In our show also, in our series, women empowerment is one of the key factors, and it is a subtext. हमने ऐसा भी सुना था कि लास्ट ईयर 2018-19 में आपने बिग बॉस को ना भी बोला था। बिग बॉस ऐसे शो रातों रात लोगों की ज़िंदगी बन जाती है, रातों रात चमकने सितारे बन जाते हैं वो। ऐसे में इतने बड़े शो को ना बोलना, मतलब लोगों को हजम नहीं होती है ये चीज़। तो क्या आपकी थिंकिंग इंडस्ट्री में काम को लेकर कि Actually, क्या पसंद आपको, क्या नहीं? इस साल भी मेरे पास बिग बॉस है। इस साल सबसे ज़्यादा, इस साल की बात आपने पढ़ी होगी बिकॉज वो मैंने एक मैगजीन में इंटरव्यू दिया था, वहाँ से उन्होंने पिक किया। बिग बॉस मैं देखता नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि वो कितना लोकप्रिय है शो, कितना लोग उसे प्यार देते हैं और सही देते हैं। रियलिटी शोज़ भी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है अपने हिसाब से। एंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दे बिकम ओवरनाइट स्टार्स। पर मैं बिग बॉस मटीरियल नहीं हूँ। मैं वहाँ पे टिक ही नहीं पाऊँगा। मैं किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा, मेरी वजह से कोई टीआरपी नहीं आएगी। मैं टीआरपी ला सकता हूँ एक एक्टर के बतौर, अपना काम अच्छे से करके, किसी और किरदार को निभा के। तो जब मैं एक्टर बना, मेरा आइडिया यही था कि जैसे मैं भानु पौरुषपुर कर रहा हूँ, या मैंने पानीपत करी, या मैंने आशुतोष गोवारकर के साथ एवरेस्ट किया था, या निखिल अडवाणी के साथ POW किया था, उसमें मैं अपनी ज़िंदगी नहीं दिखा रहा था, मैं किसी और की ज़िंदगी दिखा रहा था। बिग बॉस मुझे लगता ही नहीं कि मैं हफ्ते से ज़्यादा टिक पाऊँगा वहाँ पे। एंड बट या द मेकर्स अप्रोच मी एंड आई एम इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम। एंड ये इस साल आया मेरे पास, लेकिन पहले भी आ चुका है बिग बॉस, ऐसी बात नहीं है, पर इस साल भी आया था। आपका जो खुद का काम होता है, चाहे वेब सीरीज की बात करें, फिल्म की बात करें, तो आपका नज़रिया क्या होता है फिल्म को देखने का? एज एन एक्टर देखते हैं या एज एन ऑडियंस देखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एज एन एक्टर पहले देखता हूँ, फिर एज एन ऑडियंस भी देखता हूँ। बिकॉज एज एन ऑडियंस ही क्या हो जाता है, राहुल, हर एक का सोचने का तरीका बहुत अलग है। आप कहाँ रहते हैं, आपके दोस्त कौन है, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा कि आप कैसी चीज़ें देखेंगे। लेकिन एज एन एक्टर मैं पहले इसलिए देखता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जो मैं काम करूँगा वो उसको सराहना मिलेगी, उसको वो प्यार मिलेगा, और मेरे लिए वो स्कोप है परफॉर्मेंस का, तो वो मेरा पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद एज एन ऑडियंस ऑल्सो ऐसी कि कितने लोग इसको पसंद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। सो दोनों तरीके से मैं देखता हूँ, लेकिन आई वुड से प्रेफरेबली एज एन एक्टर। और आगे के काम को लेके जानना चाहूँगा कि किस तरह के काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? आप चूजी भी हैं या काम की रिस्पेक्ट करते हैं? हर काम को आप एक लेते हैं, आसानी से लेते, टेक इट? हर काम तो नहीं, आई थिंक कोई एक्टर भी नहीं लेता। हर एक के कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं लाइफ में। लेकिन इसके बाद अभी तो आज हम पौरुषपुर की बात करेंगे, पर इसके बाद ना आई वुड प्रेफर टू डू नाउ समथिंग लाइट हार्टेड, जैसे अर्बन, आज के ज़माने का। देन आई कैन, मेरा सी इट डिपेंड्स, स्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। अब ये नहीं कि आज के ज़माने का करना तो कोई भी स्क्रिप्ट कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं कर सकते। इसके बाद चूज ही नहीं है कि मुझे इस तरह का रोल ही पसंद है, अच्छी होनी चाहिए। या लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि मुझे अब नेक्स्ट देवदास का रीमेक करना है, लेकिन देवदास बननी भी तो चाहिए। इट डिपेंड्स ना, लाइक नेक्स्ट मेरे पास बेस्ट जो ऑफर्स आते हैं उसमें से आई पिक अप। एंड मेरा एंड एक्चुअली जेन्युइनली एज एन एक्टर ऐसा भी नहीं है कि मुझे हर चीज़ करनी है। सो आई एम वेरी ओके सेइंग नो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट वेरी ग्रीडी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पैसा बनाना है, वो नहीं है। सो आई एम choosy in my own way, but I pick the best out of the lot that comes to me. Like Paurushpur I've done with all my heart because I know it's a kick-ass series and I love my part. Panipat, all my heart. So whatever I do with full conviction, but I'm slightly picky. एक चॉकलेटी बॉय एक बहुत ही राजा महाराजा वाला किरदार करता है, लोग पसंद करते हैं। आप कैसा फील करते हैं कि एक चॉकलेटी बॉय वाला किरदार, डैशिंग हीरो होना चाहिए, एंट्री ऐसी होनी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट, और उस चीज़ को छोड़कर आप एक राजा महाराजा वाला किरदार, आप कैसा फील करते हैं? पर मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ। इसका मतलब मैं कुछ तो ज़िंदगी में एज एन एक्टर सही कर रहा हूँ, जो अगर लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं जबकि मैं अपने जैसा हूँ भी नहीं स्क्रीन पे। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड
आई थिंक एक्टिंग का मतलब ही यही था ना, दैट आप हर बार जब आप स्क्रीन पे कुछ करें तो कुछ अलग करें, रिपीट मत करते रहो अपने आप को कि वही सेम बात करने का तरीका, वही सेम कपड़े। जैसे बहुत सारे एक्टर्स ऐसा करते हैं, वो सेम तरह के किरदार करते रहते हैं, जिसमें उनकी भी गलती नहीं, उनके पास आते ही वही प्रोजेक्ट्स हैं। बिकॉज एक बार लोग उनको किसी चीज़ में पसंद कर देते हैं, बनारस का लड़का, वो हर पिक्चर में बनारस का ही लड़का बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा आगरा या लखनऊ पहुँच जाएगा। बट एज एन एक्टर, अगर इफ़ गॉड इज़ काइंड टू यू, ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, सो डिफरेंट किरदार आते हैं, मैं करता हूँ। जिस दिन नहीं, अगर मुझे लगेगा टू बहुत रेपिटेटिव हो रहा है, तो मैं थोड़ी और लंबी ब्रेक ले लूँगा। आई एम वेरी इन माई ओन जोन एज एन एक्टर। जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, कुछ ड्रीम लिस्ट लेके भी आप आए थे कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस एक्टर के साथ काम करना है? बिल्कुल, एक्टर्स तो नहीं, बिकॉज मैंने हाँ, डायरेक्टर्स फॉर श्योर। आशुतोष गोवारिकर जो टेक ऑफ हो गया, निखिल अडवाणी, बट ही इज़ लाइक निखिल अडवाणी सर ऑल्सो, he's like, I would say he's like, his company MA Entertainment is like family, so that's also a tick mark. Ekta Kapoor, Ekta ma'am, such a legend, tick mark. And I really want to work with Sanjay Leela Bhansali and Sanjay sir and even Zoya Akhtar. So these are some filmmakers. And ऐसा नहीं है कि नए filmmakers नहीं, even new filmmakers are sometimes great, but I prefer to work with seasoned filmmakers because they know they work too well. So मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है. You know, like as an actor, अच्छी performance करो and rest they will take care. फैंस की बात करें तो फैंस आपको एज एन एक्टर देखते हैं जी, लेकिन उनका इंटरेस्ट ये भी होता है कि आपको पर्सनल लेवल पे भी जाने। जी, जी। तो आप कुछ अपने बारे में सर बताएंगे, कहाँ मैं एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं वैसे तो जम्मू से हूँ एंड मेरे पिताजी जम्मू से हैं, माताजी दिल्ली से हैं एंड सो आई एम अ मिक्स, सो आई एम अ नॉर्थ इंडियन बॉय। मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई करी एंड एवरेस्ट से मैंने शुरुआत करी एक्टिंग करियर की। एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ मंकी बिजनेस इन माई स्टोरीज। आई पुट अ लॉट ऑफ उछल कूदिया। सो आई थिंक नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑन माई सोशल मीडिया दे नो मी पर्सनली ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी रियल। लाइक ऑन मेन फीड जहाँ पे हम तस्वीरें डालते हैं, वो जनरली मैं काम का ही रखता हूँ, ऐसे बेवकूफ़ियाँ नहीं करता। बट स्टोरीज में अगर आप जाएंगे तो यूल सी रियलिटी, यूल सी वेरी लाइक देयर इज नॉट अ फसाड कि इसी तरह का तस्वीर डालना है या इसी तरह का वीडियो। इट्स वेरी रियल। चलिए, आपके साथ बहुत ही शानदार इंटरेक्शन रहा। Thank you so उम्मीद करता हूँ ये शो बहुत आगे जाए, बहुत लोगों को पसंद आए। Thank you. और ऑल द बेस्ट इस शो के लिए, परशपुर के लिए। थैंक यू।